नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के कॉलेजों में बंद होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। राज्य के +2 विद्यालयों को और संसाधन युक्त किया जाएगा। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत +2 की पढ़ाई +2 विद्यालयों में होनी है। ऐसे में राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन +2 स्कूलों में लिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त किया जाएगा। राज्य के +2 विद्यालयों में 2500 क्लासरूम बनाए जाएंगे। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुरूप राज्य के 72 कॉलेजों में लगभग 1 लाख विद्यार्थी नामांकित है। इन विद्यार्थियों का नामांकन विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्थानांतरित कराया जाएगा। राज्य में वर्तमान में 635 +2 विद्यालय हैं। इनमें 59 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के हैं। राजमहल में कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने दिए 23 मंत्र। आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करने पर जोर। राजमहल लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में कमल खिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने देर शाम मेहर गार्डन में कोर कमेटी की बैठक में रणनीति बनाई। बैठक में राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सभी मंडल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रभारी व संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। श्री शाह ने बताया कि राजमहल लोकसभा अंतर्गत पड़ने वाली कुल 6 विधानसभा की अलग अलग 2 बैठकें पाकुड़ और साहेबगंज जिले में की जाएंगी। इस बैठक में गृह मंत्री खुद जल्द शामिल होने आएंगे। यहां केवल संगठन की बैठक होगी, कोई जनसभा नहीं होगा। पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर विधि विभाग सहमत। ईडी ने पहले चरण की जांच के बाद दिया था प्रस्ताव। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर अपनी सहमति दी है। विभाग ने ईडी द्वारा भेजे गए दस्तावेज की जांच के बाद अपनी राय देते हुए लिखा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। विधि विभाग की राय पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाना है। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए जाने के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में विकास की गति से विपक्ष के पेट में हो रहा दर्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास की गति से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। विकास में कैसे बाधा आए, इसको लेकर वे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। कोर्ट केस में फंसाकर जेल में डाल रहे हैं कि ताकि मूलवासी आदिवासी एकजुट नहीं हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें शनिवार को झामुमो के 51वां स्थापना दिवस पर गोल्फ मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश भर में झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। 20 वर्षों में गुजरात व यूपी आगे निकल गया, लेकिन झारखंड पीछे रह गया है। कोलकाता व मुंबई जाना होगा आसान। बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन से 400 किलोमीटर कम हो जाएगी माया नगरी की दूरी। झारखंड के मुंबई की दूरी अब 400 किलोमीटर कम हो जाएगी। रेल बजट 2023 में इसके लिए एक नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है, जिसकी वजह से माया नगरी जाने में लोगों को आसानी होगी। दूरी भी कम तय करनी होगी। रेल बजट में टोरी चतरक गया नई रेल लाइन के अंतिम स्थल सर्वेक्षण तथा बरवाडीह चिरमिरी नई रेल लाइन निर्माण के लिए राशि का आवंटन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। माघ पूर्णिमा पर साहिबगंज के गंगा घाट में उमड़ी भक्तों की भीड़। माघ पूर्णिमा पर राजमहल के गंगा तट में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां के लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा की। बता दें कि माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये माघ महीने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। धार्मिक परंपरा का पालन करने वाले लोग माघ पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम प्रयागराज में पवित्र स्नान, गाय और ग्रहण दान जैसे कुछ अनुष्ठान संपन्न करते हैं। गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ स्थित पांडेडीह में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां मारुति ओमनी और स्विफ्ट डिजायर आमने सामने में टकरा गई, जिसके बाद ओमनी कार सड़क के नीचे गड्ढे में गिर गई। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पीरटांड थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने के कई फायदे, परिवार एवं अनाथ पेंशन का भी मिलता है लाभ। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए झारखंड सरकार ने कई व्यवस्था की है। श्रम पोर्टल पर निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन कराकर आप भी पेंशन समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जी हां, आपको भी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। झारखंड सरकार के श्रम मंत्रालय ने तो निःशक्तता पेंशन के साथ परिवार यानी फैमिली पेंशन और अनाथ पेंशन की व्यवस्था भी कर रखी है।
विजय संकल्प महारैली के दौरान भाजपा ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। विजय संकल्प महारैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि संथाल परगना में विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर है। कई काम इस धरती पर हो रहे, नैनो यूरिया प्लांट से रोजगार का अवसर यहां के लोगों को मिलेगा। खासकर संथाल परगना को यह विशेष तोहफा इफ्को ने दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें जीतेंगे और झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाजपा हेमंत हटाओ राज्य बचाओ के संकल्प के साथ आंदोलन का रुख अपनाएंगे और यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नौकरी के लिए टेस्ट देने आए अभ्यर्थियों का केंद्र पर हंगामा। सीआईपी ने रद्द की परीक्षा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची ने ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित आज की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीआईपी की ओर से परीक्षा केंद्र पर एक सूचना चस्पा किया गया है, जिसमें कहा गया कि तकनीकी कारणों से विभिन्न पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट को रद्द किया जाता है। इस पर सेंटर सुपरवाइजर विकास कुमार, सेंटर ऑब्जर्वर डॉक्टर सुरेंद्र पालीवाल और सेंटर ऑब्जर्वर डॉक्टर अविनाश शर्मा के हस्ताक्षर हैं। गिरिडीह में अवैध कोयला चोरी करने के दौरान खदान में हादसा, एक की मौत। गिरिडीह के अवैध कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल अवैध रूप से कोयला चोरी करने के दौरान अवैध खंता में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना रविवार सुबह की है। यह घटना मुस्फिल थाना इलाके के ओपन कास्ट माइंस के समीप स्थित अवैध खंता में घटित हुई है। राज्य भर में एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों पर कल धरना देगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस 6 फरवरी को राज्य भर में एसबीआई और एलआईसी के कार्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने एसबीआई के खाता धारकों और एलआईसी के पॉलिसी धारकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। अडानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भवन में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता व मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी है। जमशेदपुर में टीएमएच में आम लोगों के लिए शुरू हुआ पैकेज सिस्टम। जमशेदपुर शहर के लोगों के लिए टीएमएच की ओर से अच्छी खबर है। टाटा स्टील कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा आम लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पैकेज सिस्टम में जांच सुविधा की शुरुआत की गई है। सोनारी के टीएमएच हेल्थ सेंटर में वेलनेस हेल्थ चेकअप की शुरुआत 27 जनवरी से कर दी गई है। डॉक्टर राय ने बताया कि 6 पैकेज लाए गए हैं जो 3,500 रुपये से लेकर 5,500 रुपये तक की है। प्रत्येक पैकेज में आयु वर्ग के आधार पर लगभग 16-17 जांच होंगे। बूढ़ा पहाड़ पर बहेगी विकास की गंगा, 100 करोड़ खर्च करेगी हेमंत सरकार। झारखंड के लातेहार गढ़वा से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला बूढ़ा पहाड़ हाल ही दिनों में नक्सलियों का गढ़ था। सुरक्षा बलों की मदद से बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने राज्य की सीमा में बूढ़ा पहाड़ और उससे सटे गाँव के विकास पर जोर दे रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।